दिल्ली के जहांगीरपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलमान होता है। सलमान दरअसल ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करता था जो महिलाएं या लड़कियां अकेली होती थी और उन्होंने सोना पहना हुआ होता था, चाहे कानों में कुंडल हो या फिर गले में सोने की चैन हो। मौका देखता था, झपटमारी करता था और भाग जाया करता था। इस तरह से दिल्ली और गुरुग्राम में लगातार घटनाएं हो रही थी। बात है नवंबर 2021 की। महिला सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह, इन्होंने बीड़ा उठाया कि इस अपराधी को वो पकड़ेंगे। दरअसल उन्होंने एक ऐसी जगह को चिन्हित किया जहां से लगातार घटनाएं हो रही थी। लगभग 7 या 8 दिन तक वो सादा वर्दी में जाकर, सादा भेष में जाकर खड़ी हो जाया करती थी, मोटे मोटे कानों में कुंडल पहने या फिर गले में सोने की चैन पहनी। इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है कि सलमान अपनी बाइक पर बैठ के आता है और उस महिला सब इंस्पेक्टर को पहचान ही नहीं पाया कि ये पुलिस में है। तभी उनके गिरबान पर झपट्टा मारता है और उनकी सोने की चैन जैसी खींचने की कोशिश करता है। सब इंस्पेक्टर उसमें एक जोर की लात मारती है उसकी बाइक में, वो गिर जाती है। उस लड़के को लगता है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी वो पिस्टल निकालता है और वो सब इंस्पेक्टर पे गोली चला देता है। बच जाती हैं सब इंस्पेक्टर, लेकिन बीच बचाव में फिर वो अपना जो बचाव कर रही थी तभी वो भी गोली चलाती हैं और सलमान घायल हो जाता है, पकड़ा जाता है। ये किस्सा, ये बहादुरी का अखबारों में, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है और लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जब ये घटना हो रही थी तो उस घटना के दौरान सैकड़ों लोग इधर से उधर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब दृश्य भी देखा था। कई वाहन थे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, लेकिन किसी ने भी वहां रुकने की कोशिश नहीं की, उस अपराधी को पकड़वाने में मदद करने की कोशिश नहीं की। दरअसल अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं और लोग तमाशा देखते रहते हैं। अब तो चलन ये भी हो चुका है कि लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आज की जो मैं अपनी कहानी जो सुनाने जा रहा हूं, दरअसल इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की होती है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही होती है, कोई नहीं जानता था, और 3 लड़के सरेआम बिल्कुल दिन दहाड़े उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। उस लड़की ने जब तक हिम्मत थी तब तक उनसे लड़ती रहती है, हालांकि उसके साथ बहुत गलत भी करते हैं। ये भी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आज की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं तो लड़की कौन थी और कौन थे वो अपराधी जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का, थाना लगता है सिविल लाइंस, और बात कर रहा हूं 30 नवंबर 2024 की दोपहर 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का इलाका है मिलक तिराहा। समोसे की दुकान के पास कुछ लड़के खड़े हुए थे। इसी बीच में एक लड़की सूट सलवार पहने हुई है, वो आराम से अपने जा रही थी। दरअसल बताया जाता है कि वो अपने कमरे पे, जो किराए का कमरा उसने ले रखा था, अपने मकान मालिक के यहाँ पर जा रही थी। जैसे रास्ते में जा रही तो इसी बीच में एक लड़का बाइक लेकर आता है और वो बहुत तेजी के साथ बाइक लाता है। जैसे बाइक लाता है तो उस लड़की ने बचने की कोशिश की और तुरंत ही उसने आगे बाइक लगा देता है। लड़की जी अपने चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। वो उसे रुकने की बात कहता है। लड़की रुक जाती है। जैसे रुक जाती है उसे पूछा जाता है क्या बात है। लड़का कहता है कि मेरी बाइक बंद हो गई है, क्या तुम इसे स्टार्ट कर सकती हो। लड़की कहती है कैसी बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारी बात करने का। लड़की ने जब इस तरह की बात कही तो लड़का अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ी करता है और खड़ा हो जाता है। जब लड़की ने कहा कि दूर हट जाओ, पास आने की कोशिश भी मत करना, जैसे ही लड़का उसकी आगे उसके गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, लड़की ने एकदम से उसे पुश किया, उसे पीछे हटाया। इतना बस उस लड़के को इतना बुरा लगता है कि उसने एक के बाद एक उस लड़की को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। थप्पड़ तो थप्पड़, उसने उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पकड़ा और पकड़ने के बाद जमीन पर पटक के मारा। हालांकि इस बीच में एक बुजुर्ग आदमी आ रहे थे। बुजुर्ग आदमी ने देखा और देखने के बाद उस लड़की के जो ऊपर उसे गिरा के रखा हुआ है उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बुजुर्ग आदमी करते तो भी क्या करते, क्योंकि वो लड़का जो ताकतवर था, उसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास रही होगी और उसने अपना जोर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकत लगा रहा था। हालांकि पुलिस वाली जो लड़की होती है वो सादा वर्दी में है, ये आसपास के जो लोग हैं वो कोई जानता नहीं था उसके बारे में कि वो कौन है, कहां से क्या है। इसी बीच में लड़की ने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की। एक बार फिर से उस लड़के ने खड़ा होता है और उसको नाली की तरफ, उसके दीवार में उसका सर मारता है और फिर से उसको मारने पीटने की कोशिश कर रहा है। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और जब हिम्मत नहीं आती है तो उससे लगातार फाइट करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में कई लोग आते हैं और जो लड़का उस लड़की को गिरा के उसको पटक के मारा था, उसने दीवार में मारा था, उसका जो सर था वो नाली में देने की कोशिश की। तभी उन लोगों ने कई आसपास के लोगों ने रोकने की कोशिश की। उस लड़के को जैसे हटाया तुरंत ही एक और लड़का आ जाता है। जब एक और लड़का आता है उस लड़की ने फिर से हिम्मत जुटाई, क्योंकि वो जानती थी कि नियम क्या है, कानून का पालन कैसे किया जाता है या फिर कैसे पकड़ा जाएगा। उसकी बाइक का वो फोटो लेने की जैसी कोशिश कर रही थी तो एक और लड़का आ जाता है और जैसे एक और लड़का आता है तो वो बाइक के आगे कभी खड़ा हो जाए, कभी पीछे खड़ा हो जाए, कभी लड़की का हाथ पकड़ के अलग झटकने की कोशिश करे, लेकिन लड़की हिम्मत नहीं आ रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाते हुए नंबर ले ही लिया। और ये जो पूरा दृश्य है, ये जो पूरा मामला है,
एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उस सीसीटीवी में कैद हो रहा था। बहुत सारी भीड़ आ रही है, जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले थे। एक दो बुजुर्ग लोग थे, एक दो वैसे लोग थे जो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बारी बारी से 3 लड़के आते हैं और उस लड़की के साथ लगातार अभद्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार बाइक का फोटो खींच ही लिया। बाइक का फोटो खींच लिया, यानी कि उसकी जो नंबर प्लेट थी उसका फोटो खींचा, जो कि यूपी 21CK 4698 उस गाड़ी का नंबर होता है। इसके बाद फिर काफी भीड़ भी जुट जाती है। जब भीड़ जुट जाती है, एक लड़की और आती है, यानी कि जो 3 लड़के हैं उन 3 लड़कों में से एक, उनकी शायद बहन है, ये परिवार का कोई सदस्य था, वो भी आ जाता है और उस लड़की के साथ वो गाली गलौज करने लगते हैं। इसी बीच में भीड़ में से आवाज आती है कि जिसके साथ तुम अवैध व्यवहार कर रहे हो, जिसके साथ तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हें पता नहीं है ये लड़की है कौन। और पीछे से आवाज आती है कि कौन है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षी है, यानी कि कांस्टेबल है। अगर पुलिस को पता चलेगा तो शायद तुम्हारी खैर नहीं है। बस इतना सुनना था कि इसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। जो भी आरोपी होते हैं वो यहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। लेकिन इस बीच में भी जब वो बाइक का फोटो खींच रही थी, फोटो खींचते हुए लड़का कभी आगे कभी पीछे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब उस लड़के ने हिम्मत जुटाई और उसको एक के बाद एक कई चांटे मारे। यहां हिम्मत जुटाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3 लड़के, अकेली वो लड़की सादा वर्दी में होती है, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती और हिम्मत से वो काम लेती है और उन तीनों को जैसे भी था उनको पीटती है, अपनी बहादुरी दिखाते हुए। कुल मिला के मामला सिविल लाइंस थाने में पहुंच जाता है। ये लड़की जो कांस्टेबल होती है, ये एक FIR दर्ज कराती है, एक तहरीर देती है, जो मुकदमा अपराध संख्या 1057, इस 1057 जो FIR नंबर होता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 ब्रैकेट में 2 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 ब्रैकेट में 2, साथ ही BNS जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, भारतीय न्याय संहिता, तो 352 और 76 इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जब इनकी उस बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, DIG से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक उस इलाके में जाते हैं। जाने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़के कौन थे जो इस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो पता चलता है कि लड़के का नाम इरफान होता है, एक का नाम सालिम होता है, एक का नाम नईम होता है और जो लड़की आती है वो नईम की बहन होती है। आखिरकार 4 के नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 5 या 6 अज्ञात में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करना शुरू किया और गिरफ्तारी करने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह भी बताया जाता है कि इसमें धाराएं कुछ सामान्य थी, शायद ये जो पुलिस अपनी जांच करती है उसमें ये साबित नहीं कर पाए थे कि छेड़छाड़ की जैसी घटना कोई अंजाम दिया जा रहा था। उन्हें शायद जमानत मिल गई थी। लेकिन ये घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर 2 मिनट 51 सेकंड का एक वीडियो होता है जो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। जो भी देख रहा था उस लड़की की बहादुरी के किस्से गाना शुरू कर देता है। कहते हैं कि वाकई उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। इतनी सारी भीड़ के अंदर भी जब उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था, जितना भी वो कर सकती थी, तीनों को बारी बारी से उसने पीटा जरूर। जब भी मौका मिल रहा था, कभी किसी को चाटा मारा या किसी को घुसा मारा, उस लड़की ने सभी के सामने। ये भी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था उस वीडियो में अच्छा खासा आ रहा था। लेकिन फिर भी उन तीनों लड़कों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है वो वाकई अपने आप में बड़े शर्मनाक वाली बात है। ऐसी स्थिति में जब वहां पर बहुत सारे लोग हैं, दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय हो रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी या 1-2 वैसे लोग बीच में आते जरूर हैं, बाकी लोग तमाशा देखते रहते हैं और इस तरह के अपराध होता चला जाता है। ये इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रामक सूचनाओं के साथ ये वीडियो भी वायरल होता है कि लड़की हिंदू थी, लड़के मुसलमान थे, इस तरह की बातें भी होती हैं। लेकिन जो भी थे वो हिंदू मुसलमान वाली बात तो बात की बात है, इंसानियत की बात पहले है। कम से कम इंसानियत होने के नाते लोगों को मौके पर अगर बीच बचाव करते तो शायद उस लड़की के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि उसके सर में भी चोट आती है, उसकी टांग में भी चोट आती है, उसके चेहरे पे भी चोट आती है, कई जगहों पर उस लड़की को चोट आती है, क्योंकि उसको उठाकर पटका गया था तो उसको ज्यादा कुछ हुआ था। इसलिए अगर आसपास कहीं आपकी ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें जरूर आप हस्तक्षेप करें, और हस्तक्षेप ना करें तो कम से कम पुलिस को तो फोन करके मौके पर बुलाएं कि इस तरह की घटना हो रही है। और वीडियो बनाने में लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा होता है, हालांकि यहां पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, वो CCTV कैमरा खुद उसको कैद कर रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, और इस तरह की कोई घटना होती है तो आगे बढ़कर मदद भी जरूर करें। सिकंदराबाद के रहने वाली साबिया खान है, आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें यूपी बागपत के आदिल कुरैशी हैं, राजकोट गुजरात के राजदीप सिंह हैं, राधिका ठाकुर हैं, अंबेडकर नगर से राहुल कुमार उनकी पत्नी सरिता हैं, हरियाणा से परमवीर डागर, छपरा से शहजाद खान, सहारनपुर से प्रवेश त्यागी, पानीपत से हरिनंदन सिंह, बदायूं से रिजवान अंसारी, रोहतक से निशा पंडित, बक्सर से शशिकांत यादव, प्रयागराज से ऋषि राम, हरविंदर सिंह परिहार झांसी से हैं, मंगलेश सागर आगरा से हैं, लोनी से शाहिद, गौतम कुमार नायक कानपुर से हैं, सुनीता चेतन मीणा रामनगर से हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।